आमना सामना मीडिया में सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए आपको ले चलते हैं जोगेश्वरी के गिरीश प्लाजा में वीडियो जर्नलिस्ट शाहीन पटेल के साथ, जहां जुल्म के खिलाफ आवाज़ के माध्यम से ज़रूरतमंद छात्रों में मुफ्त कापियों की तकसीम की जा रही है। जुल्म के खिलाफ आवाज़ के एडिटर असगर शाह गुज़िश्ता कई बरसों से इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करके समाज सेवा के कार्यों में मसरूफ़ हैं। इस प्रोग्राम की मुख्य अतिथि वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी की विधायक भारती लेवेकर ने बच्चों में कापियाँ तकसीम की और कहा कि हम हर समाज के छात्र और महिलाओं के लिए सरकारी स्कीमों के जरिए आर्थिक मदद पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल मुंबई प्रेसिडेंट राशिद जिम ने भारती लेवेकर जी को मुखातिब करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से मदारिस के छात्रों को 5 करोड़ मदरसे के बच्चों को माशी मदद पहुंचाने की बात कर रहे हैं, आपके माध्यम से हम प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहते हैं कि मदारिस के 2.5 बच्चों के साथ साथ मुस्लिम समाज के 97.5 उन बच्चों को भी पेंशन दे जो सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में शिक्षा हासिल कर रहे हैं। जुल्म के खिलाफ आवाज़ के एडिटर असगर शाह ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर आरटीआई एक्टिविस्ट मंसूर दरवेश, बुजुर्ग समाजी कारकुन गनी भाई, फेरोज भाई, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहमान शाह, विजय यादव, सुनील भाई और बहुत से समाज सेवक और पत्रकार मौजूद थे। इस मौके पर तकरीबन 400 छात्रों को कॉपियाँ तकसीम की गई। सबको मैं प्रणाम करती हूँ। यहाँ पे आए हुए सभी वरिष्ठ नागरिक और ख़ास करके विद्यार्थीगण, इनका मैं यहाँ पे स्वागत करती हूँ। और इस कार्यक्रम को जिन्होंने आयोजित किया है वो रहमान शाह, असगर शाह जी और यहाँ के जो भी वरिष्ठ हैं उनके नाम अभी मेरे सामने नहीं है। गनी साहब है, शरीफ भाई है, मंसूर भाई है, राजीव साहब है। सबका मैं स्वागत करती हूँ। और एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे रखा। और आज सुबह से किताबें बांटने का कार्यक्रम खाली यही नहीं, बहुत जगह पे आज सुबह मैं जा रही हूँ, कर रहे हैं हम लोग और सब जगह हम बांटते रहते हैं। आज यहाँ पे आके महसूस हुआ कि आपने खुद से सामने से आके हमारे जो प्रधानमंत्री है जिन्होंने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये आपने ध्यान से सुना है और आपका विश्वास हमें चाहिए। आप हमें विश्वास दीजिए, हम आपके साथ में हैं। मैं तो पहले से ही आपके साथ काम करते आ रही हूँ, कुछ आज से नए से नहीं कर रही हूँ। जब से चुन के आई हूँ मैं आपके साथ में काम करते आ रही हूँ। आपके साथ मिलजुल के मेरा काम हो रहा है। बहुत सारी लेडीज़ मेरे पास आती है और बहुत सारे बच्चों के बीच में हमेशा रहती हूँ। मतलब यही बच्चे नहीं है, कहाँ गए अभी बात कर रहे थे हो? हाँ, मैं खाली यही बच्चों नहीं, मैं पूरे महाराष्ट्र में बच्चों के साथ घूमती रहती हूँ। मैं चेयरमैन भी हूँ महिला और बाल हक कल्याण समिति की विधिमंडल की। तो बच्चों के प्रॉब्लम्स और वहाँ के स्कूल के प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर एक बड़ा लेक्चर हो जाएगा, लेकिन मैं हमेशा इसमें काम करते आ रही हूँ। महिलाएं और बच्चों के बारे में मैंने काफ़ी काम भी किया है, एनजीओ के द्वारा भी किया है। लेकिन आज यहाँ पे आने के बाद अच्छा लगा मुझे कि सब बच्चे यहाँ पे आए हैं, कब से रुके हुए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि आर्थिक रूप में आपके मदरसे में जो हेल्प करने वाले हैं और आपका जो भी निवेदन होगा, मतलब जो आप चाहते हो कि मैं असेंबली में उठाऊं या मैं हमारे प्रधानमंत्री तक पहुंचाऊं, तो आप मुझे कृपा करके दिया कीजिए। मतलब आज आपने जो डिमांड की, आपको कुछ भी अगर होगा, हमें अल्पसंख्यक फंड भी मिलते हैं, उसमें भी हम काफ़ी काम करते हैं। तो आपका जो भी काम होगा, जो भी विद्यार्थियों के लिए भी होगा। और गरीबी हटाओ तो एक बड़ा नारा है, हालांकि कांग्रेस ने तो कब से निकाला हुआ है, जो अभी तक हटा नहीं पाया है। और सब समाज में गरीबी है, ऐसा नहीं है, सब जगह है, लेकिन सबको साथ लेके सबको हमें इसमें से बाहर निकालना है। यहाँ पे जो बच्चे आए हैं, उनके माँ बाप आए हैं, उनको भी मैं यहाँ पे शुभेच्छा देती हूँ अगले साल के लिए। और यहाँ पे इस संस्था ने, इस संस्था का पीस ट्री फाउंडेशन, इसका मैं अभिनंदन करती हूँ कि एक अच्छा काम आप कर रहे हो, बहुत सालों से कर रहे हैं, ऐसा मुझे अभी बताया गया। मुझे बहुत खुशी है। ऐसे फाउंडेशन अगर आते रहेंगे और आप जैसे लोग अगर समाज को एक प्रकार की हेल्प करते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि अपने आप हमारे समाज में जो भी कमियां हैं वो दूर हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। और आप जैसे लोगों की ज़रूरत है
दूसरी बात रही, इनका मुद्दा मैं ज़रूर लेना चाहूँगी कि इन्होंने अभी अभी बताया कि जोगेश्वरी स्टेशन के बारे में। आपकी विधायक होने के नाते मैंने ये जो सवाल है वो बहुत दूर तक लेके गई हूँ। यहाँ तक कि हमारे वर्सोवा फेस्टिवल में सीएम साहब आए थे, तब भी मैंने ये उनके सामने बात रखी थी। और आपको पता भी होगा कि ये जो एक्सीलेटर लगाना है जोगेश्वरी स्टेशन के वहाँ, वो मंजूर हो चुका है। और जब मैंने डिमांड की तो पीयूष गोयल जी का लेटर भी मेरे पास है और सीएम साहब ने यहाँ आके मंजूरी भी दी है। आप में से कितने लोग प्रोग्राम में थे मुझे पता नहीं, लेकिन आप थे, तो आपको पता होगा कि ये मंजूर करके मैं लेके आई हूँ। आगे से आरटीआई डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मैं आपको हमारा जो लेटर है वो भी मैं आपको फॉरवर्ड करती हूँ। और जो वहाँ पे भी जो ऊपर से कवर किया है उसके लिए भी मैंने बहुत सारा उसका फॉलोअप किया था, वो भी करवा लिया है। और हमारे यहाँ पे जो भी समस्या है, टिकट घर की भी वहाँ पे जो समस्या है, ऊपर है नीचे नहीं है, ऊपर जाना पड़ता है, इसलिए एक्सीलेटर का हमने वहाँ से लोगों की डिमांड के ऊपर हमने किया था। तो हाँ, तो वेस्ट साइड मेरे साइड में है, मेरे विधानसभा में है। हाँ, वेस्ट हमारी साइड है और वो मंजूर हो चुका है। हाँ, अभी वो खरीद लिया गया है। हाँ, लगाना है, यार्ड में आ भी चुका है, खाली अभी लगाना बाकी है। कुछ दिनों की बात है, लग जाएगा, लेकिन काम कर दिया है। पीयूष गोयल जी ने किया है और हमारे सीएम साहब ने किया है, जो कि देवेंद्र फडणवीस जी, जो ऊपर नरेंद्र मोदी जी है वैसे यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी है, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस समाज के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े, आपके जो भी समस्याएं होंगी वो हमें बता कीजिए और जो भी आपके निवेदन है वो हमें दिया कीजिए। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। यहाँ पे बुलाया इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। यहाँ सभी जोगेश्वरी के वरिष्ठ नागरिक और इस इलाके के जो हमारे बच्चे जो हैं, जो स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उन सब का यहाँ पर स्वागत है। जुल्म के खिलाफ आवाज़ की ओर से, जुल्म के खिलाफ आवाज़ असगर शाह साहब जिसके एडिटर हैं, लगातार सालों से अखबार निकालते आ रहे हैं। साथ साथ मुझे ये बड़ी ताज्जुब की बात है, खुशी की बात है कि इतने सालों से मैं देख रहा हूँ कि बिना किसी, कोई ऐसा साल गया होगा जब असगर साहब ने यहाँ पर गरीब बच्चों में कॉपियाँ तकसीम नहीं की होगी। मैडम, ये बहुत बड़ी बात है, ये आप अच्छी तरह जानती हैं। असगर शाह साहब, रहमान भाई और उनके सारे साथी इसके लिए मुबारकबाद के पात्र हैं। हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। अब मैं आता हूँ आगे की तरफ बढ़ते हुए इस बात को कहना चाहूँगा कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ ने जो लड़ाई लड़ने का काम किया है, कलम के ज़रिए भी और अपने सामाजिक कार्यों के ज़रिए भी, उसको लवेकर मैडम ने, भारती लवेकर मैडम, जो कि इस वर्सोवा विधानसभा की विधायक हैं, उन्होंने आज ताकत दी है, अपना कीमती समय दिया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारती लवेकर मैडम जी यहाँ मौजूद हैं। असगर शाह साहब ने मुझे मौका दिया है कि हम कुछ यहाँ कहें। मैडम से कहना चाहूँगा कि मैं एक मुसलमानों की बहुत बड़ी संस्था है पूरे जो कि हिंदुस्तान में है, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का मुंबई अध्यक्ष हूँ मैं। मेरे पास मुंबई की जिम्मेदारी है। हमारा हेड ऑफिस दिल्ली में है। उसके अलावा हम एक न्यूज़ पोर्टल चलाते हैं, आमना सामना मीडिया। न्यूज़ पोर्टल भी और चैनल भी है। इस माध्यम से हम भी चाहेंगे कि आपकी बात सुने। यहाँ हो सकता है कि लोग कम हो, लेकिन आपकी बात बहुत दूर तक जाएगी। जो आपका मैसेज होगा, पैगाम होगा इस मौके पर, जो उनके खिलाफ आवाज़ के इस बैनर के तले, वो आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी। असगर शाह साहब के अखबार के ज़रिए भी, हमारे ज़रिए भी, हमारे यहाँ पर और भी पत्रकार बंधु यहाँ हैं, वो भी आपकी आवाज़ को दूर तक पहुँचाने का काम करेंगे, मुझे ऐसा यकीन है। हमारे साथ और भी बड़े वरिष्ठ लोग बैठे हैं यहाँ पर, काफ़ी लोग हैं। गनी साहब हैं, दाबुलकर साहब हैं, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे हमारे साथी हैं। और तो मैं फर्दन मंसूर दरवेश साहब है, जो कि बहुत बड़े आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ यहाँ मौजूद है। मैडम कि आरटीआई के ज़रिए इन्होंने बहुत सारे खुलासे किए हैं और ख़ासतौर से जोगेश्वरी की जो रेलवे की समस्याएं हैं, मैं यहाँ पर इस मौके का फ़ायदा उठाते ये कहूँगा कि मंसूर दरवेश साहब ने रेलवे को लेकर और जोगेश्वरी का जो ब्रिज है उसको लेकर बहुत सारी यानी कि आगे काम को कोशिश की है कि यहाँ पर कुछ अच्छा हो।
लेकिन कहीं ना कहीं उनको कामयाबी नहीं मिली है, वहाँ पर आपकी मदद की इनको ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप इनकी मदद ज़रूर करें। अब आगे हम बढ़ते हैं। मैडम, इस सरकार के आने के बाद में 2019 का चुनाव हुआ, आपकी पार्टी बहुत बहुमत से जीत कराई, जिसके लिए हम सब आपका स्वागत करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं आपको। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने इस बात का ऐलान किया कि जो मदरसे के जो बच्चे हैं 5 करोड़, बहुत बड़ा ऐलान है ये, कि 5 करोड़ बच्चों को जो है, मदरसे के बच्चों को वहाँ पर उनको शिक्षा के लिए, उनको जदीद तालीम के मॉडर्न जो एजुकेशन है उसको वो वहाँ पर सब्सिडी देंगे, या हो सकता है उनको जो सुविधाएं दी जाएगी और इस तरह की मदद, आर्थिक मदद की जाएगी। मैं मैडम बहुत ही आदरपूर्वक ये आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस बात को आगे बढ़ाएं, और आप क्योंकि एक बड़ी ताकत है, महाराष्ट्र असेंबली में है, आपकी आवाज़ की एक उसकी वैल्यू है कि जब आप बात करेंगी तो आवाज़ दूर तक पहुंचेगी और ये आवाज़ प्रधानमंत्री तक भी जाएगी। बिल्कुल। मैं यहाँ कहना चाहूँगा, कम से कम 200-400 बच्चों यहाँ पर, 200-400 के करीब यहाँ पर बच्चे थे, बहुत सारे हैं, बहुत से चले गए। मैं आपको ये बता दूँ, इन 400 बच्चों में एक भी मदरसे का नहीं था, एक भी मदरसे का नहीं था, स्कूली के बच्चे, ये अरबी मदरसे का एक भी बच्चा नहीं था यहाँ पर। जितने बच्चे थे यहाँ पर वो एजुकेशन जो हासिल कर रहे हैं, मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। कहने का मकसद ये है मैडम, बहुत नमन पूर्वक मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मदरसे के जो बच्चे हैं वहाँ दीनी तालीम हासिल करते हैं, और हमारे जो उलमाए कराम हैं उनकी भी कोशिश है कि दीन के साथ साथ उनको जो है आज जो जदीद तालीम है, मॉडर्न जो एजुकेशन है वो भी उनको दिया जाए। वो बच्चे सिर्फ है इस हिंदुस्तान में 2.5%, यानी 100 में से मुसलमानों के 2.5% बच्चे जो है वो मदरसे में तालीम हासिल करते हैं, लेकिन 97.5 बच्चे जो है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ हासिल करते हैं? सरकारी स्कूलों में वो तालीम हासिल करते हैं, प्राइवेट स्कूलों में वो है 97.5। मैं यहाँ पर आपके ज़रिए कहना चाहूँगा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 बच्चों की फिक्र की है, वहीं उनको 97.5 जो बच्चे जो हमारे स्टूडेंट हैं उनकी भी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फिगर है ये, कि उनको भी आर्थिक, अगर उनको आर्थिक सुविधाएं मिली होती तो आज बच्चे ये कॉपी लेने के लिए यहाँ पर लाइन में नहीं खड़े होते। मैडम जी, आज समाज सेवक जो हमारे हैं, असगर शाह जैसे लोग और लोग, उनको इस पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी होती, फिर ये कुछ और काम करते, कुछ और आगे बढ़ के काम करते। आज हमारे बच्चे यहाँ पर लाइन में खड़े होकर कॉपी की मदद हासिल नहीं करते। तो आप सरकार से ये हमारा निवेदन है कि उन 98.5 जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं हमारे प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक, ये हायर स्कूलों तक, उनको आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। गरीबी की सतह पर चाहे रिजोल्यूशन आप दें, चाहे उनको महाना जो पेंशन स्कीम शुरू की जाए कि जो बच्चे जो गरीब हैं, जो जिनके परिवार गरीब है, उनको महाना पेंशन स्कीम के तहत इतना इतना पैसा मिलेगा, तो हमारे बच्चे ये कल जो है यहाँ लाइनों में खड़े हुए नजर नहीं आएंगे। बात हो सकता है मैंने कुछ कड़वी कही हो, लेकिन बात सच्ची है, वो ये नहीं कहेगा कि ये बात गलत है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, मैं अक्सर असगर साहब, मैं अक्सर इस तरह की मीटिंगों में जाता हूँ जब जहाँ पर कॉपी वगैरह तकसीम होती है, बहुत सी संस्थाएं इस बात का ध्यान रखती है कि हम जिन बच्चों को जो है कॉपियाँ दे रहे हैं उनके चेहरे जो है तस्वीरों में नहीं आए, हम उनको इस बात का एहसास न दिलाएं कि हम जो है मदद हासिल कर रहे हैं, हम उनको कोई अवार्ड नहीं दे रहे। क्या अबे हमारे ये बंधु पत्रकार खड़े हुए हैं, शायद पत्रकार है, मेरे ख्याल से तस्वीरें ले रहे थे, बेटा यहाँ देखो, बेटा यहाँ देखो, क्यों देखो बेटा, आप अवार्ड नहीं दे रहे उनको, आप उनको मदद दे रहे हैं, आप उनकी तस्वीरों को छुपाएं। आप वो अगर गरीबी में गलती से अगर उनके माँ बाप साथ में आ रहे हैं तो उनको चेहरों को बेनकाब ना करें। आप मैडम का फोटो ले कि मैडम ने इतना वक्त दिया, कीमती समय दिया अपना, वो यहाँ आके मनोबल बढ़ा रही इनका, उनको मदद पहुँचा उनकी तस्वीरें लगाएं। आप उन बच्चों का, उन माँ बाप की तस्वीरें न लगाएं। आप हमारी भी कोशिश होती है आमना सामना मीडिया के जरिए कि हम उन चेहरों को छुपाने की कोशिश करते हैं जितना मुमकिन हो सकता है। इतना कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए जो सोचा है वो शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने सोचा था या कहा था। ये इलेक्शन जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, लेकिन भाजपा जैसे ही जीत के आई
उसके बाद सामने से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने हमें निवेदन दिया है, आवेदन दिया है और कहा है कि मैंने सबका साथ सबका विकास और उसके बाद फिर आपका विश्वास, यानी उन्होंने हमारा विश्वास मांगा है। और जब तक अगर हम उनको अपना विश्वास नहीं देंगे तो वो हमारा काम कैसे करेंगे। तो हमें ज़रूरी है कि हमको अपना विश्वास उन्हें देना है, हमें उनसे जुड़ना है, ना कि कोई बात को लेके विवाद करना है। जब तक हम आगे नहीं जाएंगे, पहल नहीं करेंगे तो वहाँ कुछ नहीं होना है। कोई हम लोगों के घर पे आके हमको कोई करके देने वाला नहीं। हमको अगर कोई काम करना है तो हमें खुद जाना पड़ेगा दरवाजे तक। तो आगे बढ़िए। और हर कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता यही नारे के साथ आगे बढ़ रहा है कि सबका साथ सबका विकास और आपका विश्वास, और हमें अपना विश्वास उसको देना है। हर वार्ड में हर एक कार्यकर्ता आपके दरवाजे पे आके ये बोल रहा है कि आपका विश्वास, सबका साथ सबका विकास, आपका विश्वास। तो आप अपना विश्वास दिखाएं, विश्वास दे। आप हर कार्यकर्ता से जुड़े, हर नगर सेवक से जुड़े, भाजपा के एमएलए से, विधानसभा के विधायकों से, सबसे जुड़े। बस यही मेरा कहना है और कुछ नहीं। मैडम आप इससे पहले मैं यहाँ पर रहमान भाई का और असगर भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम का इनकाद करके और हमको हमारी बहुत ही महबूब और हर दिल अजीज़ एमएलए का मिलने का मौका फराहम किया हमें। क्योंकि एक डैशिंग और डायनामिक एमएलए जिनको हमारा महाराष्ट्र स्टेट के 288 एमएलए में से बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिल चुका है सदर के हाथों से। और उसका नमूना हमने देखा भी था कि रूबी टावर में जब मैडम आई थी, हमने इनके सामने एक लाइट की शिकायत रखी थी वहाँ पर कि ये सामने इरफान चौक है और उसकी लाइट हमेशा बंद रहती है और 6-7 महीने से बंद पड़ी है। मैडम ने वहीं बैठे हुए एक फ़ोन किया और 6 घंटे के अंदर शाम को लाइट चालू हो गई। बहुत इम्प्रेस किया था इनके उस तरीके के काम ने हमको, और हमने आगे के लिए भी इनसे बहुत सी उम्मीदें बांधी हैं। और अगर आगे भी वक्त रहेगा, मैडम हमारे साथ रहेंगी, हम मैडम के साथ रहेंगे, तो इनसे हम इसी तरह की उम्मीद करते हैं कि अगर कोई भी मसला, कोई भी प्रॉब्लम जोगेश्वरी का, जैसे कि और भी बहुत से मसाइल है, स्टेशन का तो सामने आ चुका है। मैडम अभी कुछ दिन पहले हमारे एक बुजुर्ग साथी का या रिक्शे से, फिरोज अशरफ वरिष्ठ पत्रकार, यहाँ एक रिक्शे वाला उनको उड़ा के चला गया और उसका मतलब ये कि कोई दम्बद नहीं ले सका, कुछ नहीं हुआ और वो बेचारे ज़िंदगी से चले गए। ये ट्रैफिक का जो मसला है यहाँ पर, और ख़ास तौर से शेयर रिक्शे वालों का, और रॉन्ग वे जो ड्राइविंग होती है यहाँ पर, ये बुज़ुर्ग रात के लिए बहुत ही ख़तरे का सिग्नल है यहाँ पर। तो आप ज़रा इन चीज़ों पे भी हो सके तो ध्यान दीजिए, और जो भी यहाँ के ज़िम्मेदार हजरात हैं उन तक ये कहिए कि भाई ये इस तरह की जो कमियां हैं इनको दूर करिए। आप ये सिग्नल का हाल देखिए साबरी मस्जिद का, कि कोई ट्रैफिक वाला नहीं रुकता कभी। किसी को भी क्रॉसिंग करने के लिए जो मसाइल है, प्रॉब्लम रहते हैं, वो देखते रहता, भाग के निकलता है और पुलिस सामने बैठी रहती है। लेकिन कुछ वो बोलते हैं वो ट्रैफिक वालों का काम है। विदाउट हेलमेट वालों को पकड़ने के लिए लोकल पुलिस का काम है, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल का, ट्रैफिक की कोई समस्या है, वो लोकल पुलिस का काम नहीं है, वो ट्रैफिक वालों का काम है। हाँ, हेलमेट वालों को पकड़ेंगे बराबर, रॉन्ग साइड वालों को कुछ नहीं कहेंगे, सिग्नल तोड़ के जा रहे हैं उनको कुछ नहीं कहेंगे। तो मैडम बहुत से मसाइल हैं यहाँ पर ऐसे छोटे मोटे, जो अभी ये तो वक्त नहीं, बहुत वक्त हो जाएगा अगर मैं सबका जिक्र करूँगा। और लाइट वापस बंद हो चुकी मैडम, चंद दिन जलने के बाद वो, और भी लाइटें बंद है खैर, लेकिन ये तो मेन चौक की लाइट है। तो मैडम ने वापस चालू कराया, लेकिन फिर बंद हो गई। नहीं, अभी लास्ट में बंद हुई। हाँ, मतलब बंद हो गई ना, फिर बंद हो गई। तो ये और हमने तो ये मैडम, हमने ये सोचा था कि जैसे भी हमारे प्रधानमंत्री साहब का स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास और आप लोगों का विश्वास, बहुत अच्छी बात है। और हमने आपसे उम्मीदें बांधी थी कि पहली बार हमारे क्षेत्र को, हमारे हलके को एक ऐसा एमएलए मिला है जिसके नज़र में सब एक है, क्योंकि वो डॉक्टर पे प्रोफेशन से है। वरना हमने यहाँ से रमेश सेठ से लेके बलदेव खोसर तक करीब 7-8 एमएलए हम देख चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। हमने हमारे इस हलके के लिए सबने सौतेला सलूक किया मैडम। मैं ये ओपन कह रहा हूँ, चाहे मीडिया वाले छापे या कुछ भी कहें, सौतेला सलूक हुआ जोगेश्वरी नाके के लिए। जोगेश्वरी से किया होगा, वर्सोवा चौखंड वाला यहाँ वहाँ काम किए होंगे, लेकिन हमारे यहाँ वैशाली नगर से लेके अमृत नगर, उशरा ब्रिज से लेके यहाँ तक का मैडम ऐसा कुछ काम नहीं हुआ जो एक एमएलए को हम कह सकें कि भाई हमारे लिए ये काम हुआ। रमेश सेठ अब से 30-40 साल पुरानी बात से लेके मैं बलदेव खोसा तक कहूँगा, आप तो पहला टर्म है, आपने बहुत कुछ किया, जैसे सुना है, हमने देखा भी है। आप तक जो शिकायत गई आपने सॉल्व भी किया है, और उसके लिए हम आपको अपनी तरफ से दिली मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इससे भी ज़्यादा थम्पिंग मेजोरिटी से आगे जीत कर आए और जोगेश्वरी को फरामोश ना भूलें मैडम।
ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारे ये लड़के नौजवान बच्चे जो काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चे नौजवान काम कर रहे हैं, इनकी भी हिम्मत अफजाई होगी, इनको भी हौसला मिलेगा। और ये एजुकेशन मसले में तो बहुत बोल चुके हैं हमारे वो पत्रकार और बहुत से लोग, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर नहीं बोलूँगा, वरना बोलने के लिए बहुत कुछ है। मैडम, हमारी कौम की आपने मुफलिसी देख ली सामने, अब ये विकास सबका साथ देखिए आप, इसमें भी हमारे इस पूरे मुल्क में हर तरह, पूरे मुल्क में जिस तरह से आज एजुकेशन के लिए तरक्की हो रही है, हमारे हलके में भी एक कुछ लाइब्रेरी का, स्टडी रूम का कुछ ऐसा व्यवस्था हो जाए इन बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, जहाँ पे बच्चे, मैडम 10 बाई 8 की खोलियों में बच्चे रहते हैं, माँ बाप रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, कैसे स्टडी करेंगे? एक कोई स्टडी सेंटर हो जाएगा यहाँ आस-पास, जहाँ बच्चे गरीब तलबा जो है जाके बेचारे पढ़े, कुछ खेल कूद का सामान भी हो, कुछ पढ़ाई का भी काम हो। इसी तरह की मैं आपसे उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में, और इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आपका एक बार और वेलकम करता हूँ कि आप हमारे इस हल्के में आई और हमारे आपसे मुलाकात दूसरी बार होगी।